दिन में अनटचेबल और रात में टचेबल, ये कैसा दोगलापन है। आज हम एक ऐसी प्रथा की तह तक जा रहे हैं जिसका नाम जितना पवित्र लगता है उसकी हकीकत उतनी ही कड़वी और कह सकते हैं उलझी हुई है। हम बात कर रहे हैं देवदासी प्रथा की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ऐतिहासिक दस्तावेजों, जमीनी रिपोर्टों और कानूनी विश्लेषण का एक मिलाजुला पिटारा है। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे कला और सम्मान से जुड़ी एक परंपरा शोषण और बेबसी के दलदल में धंस गई। बिल्कुल, और ये कहानी इस बुनियादी सवाल को भी जन्म देती है कि देव की दासी कही जाने वाली महिलाएं, जिन्हें कभी समाज में इतना ऊंचा दर्जा हासिल था, वो आज सबसे हाशिए पर कैसे पहुंच गईं। सही बात है। ये सिर्फ एक प्रथा के बिगड़ने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे जाति, गरीबी और कह सकते हैं मर्दों के दबदबे का एक खतरनाक कॉकटेल तैयार हुआ। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां सब कुछ शायद अच्छा था। देवदासी यानी देव की दासी, सुनने में ही कितना सम्मानजनक लगता है और था भी। हमारे स्रोत बताते हैं कि 6वीं से 13वीं सदी के बीच ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित परंपरा थी। प्रतिष्ठित से मतलब सिर्फ नाचने गाने तक सीमित नहीं, उससे कहीं ज्यादा। उस दौर में देवदासी होना एक तरह से शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक था। वो सिर्फ मंदिर में नाचने वाली सेवक नहीं थी। अच्छा, सोचिए, वो कला के संरक्षक थीं। भरतनाट्यम, ओडिसी जैसी कलाएं उन्हीं के वजह से जिंदा रहीं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ीं। वो पढ़ी लिखी होती थीं, जमीन और संपत्ति की मालिक होती थीं। मतलब एक मिनट, उस जमाने के हिसाब से वो एक तरह की वर्किंग इंडिपेंडेंट विमेन थी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें नित्य सुमांगली कहा जाता था। नित्य सुमांगली यानी सदा सुहागन, क्योंकि उनका विवाह किसी नश्वर इंसान से नहीं बल्कि मंदिर के अमर देवता से होता था। और इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक फायदा था। क्या उन्हें कभी विधवा नहीं होना पड़ता था? उस समाज में जहां विधवाओं की स्थिति हम सब जानते हैं बहुत दयनीय थी, देवदासियां इस सामाजिक कलंक से पूरी तरह आजाद थीं। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था। बहुत बड़ा। राजा महाराजा उन्हें संरक्षण देते थे, जमीनें दान करते थे। उनका सामाजिक और आर्थिक रुतबा बहुत ऊंचा था। ये सुनना ही कितना अविश्वसनीय लगता है आज के संदर्भ में। तो फिर ये तस्वीर इतनी भयावह रूप से पलटी कैसे? कहां से ये गिरावट शुरू हुई? देखिए, ये गिरावट किसी एक दिन में नहीं आई। इसके पीछे सदियों का ऐतिहासिक बदलाव है। पहली बड़ी चोट लगी बाहरी आक्रमणों से। जब मंदिर टूटने लगे तो देवदासियों का घर और उनकी कला का मंच दोनों छिन गए। लेकिन असली और सबसे गहरी चोट ब्रिटिश राज के दौरान लगी। अंग्रेजों के समय? वो कैसे? अंग्रेजों ने जब यहाँ अपनी सत्ता जमाई तो उन्होंने हर चीज को अपनी विक्टोरियन नैतिकता के चश्मे से देखा। और उस चश्मे से उन्हें क्या देखा? उनके लिए एक महिला जिसका विवाह किसी देवता से हुआ हो, जो मंदिर में नाचती हो और जिसके यौन संबंध बनाने की स्वतंत्रता हो, ये सब उनकी समझ से बाहर था। मतलब उनकी एक पुरुष एक महिला वाली सोच में फिट नहीं बैठता था। एग्जैक्टली। उन्होंने देवदासियों की कला और उनकी पवित्र भूमिका को समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने सीधे सीधे उन्हें वेश्यावृत्ति के बराबर मान लिया और कानून भी वैसे ही बना दिए। तो रातों रात कला और सम्मान अपराध की श्रेणी में आ गए। हाँ, और इसी के साथ मंदिरों के संरक्षक यानी राजा महाराजा भी कमजोर पड़ गए थे। राइट, उनकी शक्ति कम हुई, मंदिरों को मिलने वाला दान बंद हो गया, उनकी आर्थिक कमर टूट गई। अब देवदासियों के पास न राजा का संरक्षण था न मंदिर का सहारा। वो अचानक बेसहारा और गरीब हो गईं। और ये जो खाली जगह बनी, उस खाली जगह को स्थानीय जमींदारों और ऊंची जाति के पुरुषों ने भर दिया, लेकिन सम्मान के साथ नहीं, शोषण के इरादे से। यहीं से देव की दासी धीरे धीरे मर्दों की दासी बनने लगी। और यहीं से वो दुगलापन शुरू हुआ जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। आज यह प्रथा धर्म की एक पतली सी चादर ओढ़े हुए है, जिसके नीचे यौन शोषण, मानव तस्करी और जातिगत भेदभाव का एक घिनौना खेल चलता है। पर मेरा सवाल यह है कि इसका निशाना हमेशा दलित और निचली जातियों की लड़कियां ही क्यों बनती है? क्योंकि यही आकर वो 3 चीजें मिलती हैं जिसकी हमने बात की थी: जाति, गरीबी और पितृसत्ता। जाति का पहलू तो बहुत ही क्रूर है। वो कैसे? ये प्रथा ऊंची जाति के पुरुषों को निचली जाति की महिलाओं का यौन शोषण करने के लिए एक तरह की धार्मिक मंजूरी देती है। मतलब धर्म की आड़ में? हाँ, पवित्रता और अपवित्रता की धारणा का यहाँ बहुत दोगला इस्तेमाल होता है। एक तरफ देवदासी को किसी त्योहार पर देवी का रूप मानकर पूजा जाएगा, लेकिन जैसे ही वो त्योहार खत्म होगा, वही ऊंची जाति के पुरुष उसे उसकी अशुद्ध जाति याद दिला देंगे। दिन में अछूत, रात में पवित्र भोग की वस्तु, और गरीबी साग में घी का काम करती होगी ना? बिल्कुल।
कई गरीब दलित परिवारों के लिए अपनी बेटी को देवदासी बनाना एक मजबूरी बन जाता है। उन्हें लगता है कि इससे बेटी को दहेज के बोझ से बचा लेंगे। अच्छा। कुछ को ये अंधविश्वास होता है कि बेटी को देवी को समर्पित करने से परिवार पर कृपा होगी, फसल अच्छी होगी या कोई बीमारी ठीक हो जाएगी। ये गरीबी और अंधविश्वास का एक ऐसा जाल है जिसमें वो फंस जाते हैं। और एक बार लड़की इस प्रथा में धकेल दी गई, फिर क्या होता है उसकी जिंदगी का? फिर शोषण का वो चक्र शुरू होता है जो शायद ही कभी खत्म होता है। समर्पण होते ही लड़की की पढ़ाई रुक जाती है, उसे दुनियादारी से काट दिया जाता है और जैसे ही वो यौवन में कदम रखती है उसका यौन शोषण शुरू हो जाता है। हे भगवान। हमारे स्रोतों में एक पूर्व देवदासी आशमा का जिक्र है। उनका बयान दिल दहला देने वाला है। वो कहती हैं, मेरा आघात यौवन आने से पहले ही शुरू हो गया था। और ये सिर्फ आशमा की कहानी नहीं है, ये उन हजारों लड़कियों की अनकही हकीकत है। ये तो उस महिला की आप बीती है, लेकिन इस जख्म का असर क्या उनकी अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है? उनके बच्चों का क्या होता है? ये इस त्रासदी का शायद सबसे दर्दनाक पहलू है। उनके बच्चों को समाज नाजायज मानता है। नाजायज? हाँ, उन्हें स्कूल के रजिस्टर में पिता का नाम लिखवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी वजह से उन्हें स्कूल में तानों का सामना करना पड़ता है और कई बच्चे शर्म के मारे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। और संपत्ति में अधिकार? उन्हें अपने पिता की संपत्ति में कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता। वो बिना किसी पहचान और सहारे के बड़े होते हैं। मतलब ये शोषण एक पीढ़ी पर खत्म नहीं होता, ये तो एक तरह से विरासत में मिलता है। हाँ, और यही सामाजिक कलंक कई देवदासी माओं को अपनी बेटियों को भी इसी प्रथा में धकेलने पर मजबूर कर देता है। क्या? अपनी ही बेटी को? हाँ, उन्हें लगता है कि जब समाज उनकी बेटी को वैसे भी स्वीकार नहीं करेगा तो कम से कम देवदासी बनकर उसे 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। ये एक ऐसी बेबसी है जहाँ एक माँ अपनी ही बेटी को उसी दलदल में धकेल देती है जिससे वो खुद कभी बाहर नहीं निकल पाई। ये तो एक चक्रव्यूह है। बिल्कुल, और ये चक्र चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि इसे रोकने की कोशिशें नहीं हुई? मैंने पढ़ा है कि आजादी से पहले से कानून मौजूद हैं। बंबई देवदासी संरक्षण अधिनियम 1934, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सबने अपने अपने कानून बनाए। SC/ST एक्ट और पॉक्सो जैसे सख्त राष्ट्रीय कानून भी हैं। तो फिर ये प्रथा आज भी चोरी छिपे कैसे चल रही है? इन कानूनों में क्या कमी रहेगी? कमी कानूनों में भी थी और उन्हें लागू करने की नीयत में भी। पुराने कानून जो थे वो सिर्फ सजा देने पर जोर देते थे। मतलब पनिशमेंट पर फोकस था। हाँ, वे कहते थे कि देवदासी बनाना अपराध है और ऐसा करने वाले को जेल होगी, लेकिन वो इस बात पर चुप थे कि जो महिलाएं पहले से ही देवदासी बन चुकी हैं उनका क्या होगा, उनके पुनर्वास, उनकी शिक्षा, उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा। मतलब कानून समस्या के लक्षण का इलाज कर रहा था, बीमारी के जड़ का नहीं। बिल्कुल। और दूसरा, इन कानूनों को जमीनी स्तर पर कभी सख्ती से लागू ही नहीं किया गया। अक्सर स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर ऊंची जातियों का सामाजिक दबाव होता था। अच्छा। और सबसे अजीब और अन्यायपूर्ण बात तो कर्नाटक के 1982 के कानून में थी। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। मैंने भी पढ़ा। उस कानून में उस लड़की या महिला को भी सजा देने का प्रावधान था जिसे देवदासी बनाया जा रहा है। हाँ, चाहे उसकी सहमति हो या ना हो। ये तो ऐसा हो कि आप मदद मांगने जाएं और आपको ही अपराधी बना दिया जाए। यही इस कानून की सबसे बड़ी खामी थी। इसने पीड़िता को ही अपराधी बना दिया, जिससे महिलाएं मदद मांगने से और भी डरने लगी। लेकिन यहीं पर इतने सालों के अंधेरे के बाद कहानी में एक उम्मीद भरा मोड़ आता है। हाल ही में 2025 में कर्नाटक सरकार एक नया बिल लेकर आई है जो इस समस्या को बिल्कुल नए नजरिए से देखता है। हाँ, कर्नाटक देवदासी निवारण, निषेध, राहत और पुनर्वास विधेयक 2025। ये काफी चर्चा में है। इसमें ऐसा क्या खास है जो दशकों पुराने कानूनों में नहीं था? इसमें सबसे क्रांतिकारी बात है जवाबदेही तय करना। पहली बार ये कानून पितृत्व के अधिकार को मान्यता देता है। पितृत्व का अधिकार मतलब? इसका मतलब है कि देवदासी के बच्चों को अपने जैविक पिता के पहचान जानने का कानूनी अधिकार होगा। लेकिन अगर पिता मानने से इनकार कर दे तो, जो कि मुझे लगता है अक्सर होता होगा। यहीं ये कानून अपनी असली शक्ति दिखाता है। बिल में DNA टेस्ट का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पितृत्व से इनकार करता है तो अदालत DNA टेस्ट का आदेश दे सकती है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। ये सिर्फ एक भावनात्मक जीत नहीं है, बल्कि एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। मतलब जवाबदेही के साथ साथ अधिकार भी, जैसे कि विरासत और गुजारा भत्ता। एकदम सही। बच्चों को अपने पिता की संपत्ति में विरासत का पूरा हक मिलेगा और गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार होगा।
ये उन्हें उस सामाजिक और आर्थिक बेबसी से बाहर निकालेगा जिसका सामना वे पीढ़ियों से कर रहे हैं। और बच्चों की पहचान को लेकर जो शर्मिंदगी होती है उसके बारे में कुछ? हाँ, उस पर भी सोचा गया है। सरकारी दस्तावेजों जैसे स्कूल एडमिशन फॉर्म या पासपोर्ट के लिए पिता का नाम बताना अनिवार्य नहीं होगा। इससे बच्चों को स्कूल में होने वाले भेदभाव से बचाया जा सकेगा। और जो महिलाएं इस प्रथा का शिकार हो चुकी हैं, उनके पुनर्वास के बारे में ये बिल क्या कहता है? ये बिल समस्या को सिर्फ एक अपराध की तरह नहीं देखता, ये इसे एक सामाजिक अन्याय की तरह देखता है जिसे सुधारने की जरूरत है। इसलिए इसमें सजा से ज्यादा जोर पुनर्वास पर है। किस तरह का पुनर्वास? देवदासी परिवारों को मुफ्त घर, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। ये एक दंडात्मक न्याय से सुधारात्मक न्याय की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। ये बिल सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि ये गलत है, बल्कि ये कह रहा है कि जो गलत हुआ आओ उसे मिलकर ठीक करें। बिल्कुल। तो आज हमने एक पूरी यात्रा देखी, कैसे कला और सम्मान से जुड़ी एक पवित्र परंपरा सत्ता, जाति और पितृसत्ता के हाथों का खिलौना बनके शोषण का एक भयानक हथियार बन गई। और कैसे नित्य सुमंगली का सम्मानित पद एक सामाजिक कलंक में बदल गया। बिल्कुल। 2025 का कर्नाटक बिल निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है। ये पहली बार समस्या की जड़ पर चोट कर रहा है। सही। मतलब सिर्फ प्रथा को नहीं, बल्कि उस प्रथा से पैदा हुए अन्याय और उसके नतीजों को भी संबोधित कर रहा है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि कानून बनाना एक बात है और समाज की सदियों पुरानी मानसिकता को बदलना एक बिल्कुल अलग और कहीं बड़ी चुनौती है। उल्टा इसके सही कार्यान्वयन और सामाजिक जागरूकता अभियानों पर ही निर्भर करेगी। और ये पूरी बातचीत हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब कोई समाज अपनी ही सबसे पवित्र परंपराओं को अपने सबसे कमजोर लोगों के शोषण का जरिया बनने देता है, तो क्या सिर्फ कानून बदल देना काफी है, या फिर हमें उन गहरी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं की जड़ों पर भी सवाल उठाना होगा जो आज भी ऐसी प्रथाओं को किसी न किसी रूप में समाज में जिंदा रखती हैं?